तो हम अभी बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए थे, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफ़र हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। अभी तक हमने टोटल 3 चीज़ें देखी हैं। फर्स्ट है फोटो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोटो एक्साइटेशन कैसे हो रही है? जब ये लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही थी, उस लाइट की फॉल करने की वजह से क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल था, उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और वो आगे ट्रांसफ़र हो गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। दूसरा हमारे पास स्टेप जो था वो था फोटोलाइसिस का, कि लाइट की प्रेजेंस में जो वाटर है उसकी ब्रेकडाउन हुई, 2 हाइड्रोजन आयंस बने, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए और एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो रिलीज हो गया। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने आके इन होल्स को फिल किया जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्रिएट हुए थे। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचे हैं, सवाल ये है कि उसके लिए कितने फोटॉन्स चाहिए होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन के लिए। तो ये सिंपल बात है, जो एक फोटोन है वो सिर्फ एक टाइम में एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता है। अब सिंपल इज दैट कि अगर एक फोटोन जो है वो एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए हमारे पास 2 फोटॉन्स होने चाहिए। तो 2 फोटॉन्स का मतलब ये है कि जब वो 2 फोटॉन्स यहाँ पे फॉल करेंगे तो वो इसकी एक्साइटेशन करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इसी तरह फोटो सिस्टम 1 में भी ऐसा ही है। जो फोटो सिस्टम 1 है, जो इस पे लाइट फॉल करेगी वो भी 2 फोटॉन्स होंगे जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाएंगे। अभी हम उसके आगे बात करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। अब वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मूव करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो ये एनर्जी का लेवल है, ये इस तरह मौजूद है। मतलब यहाँ से एनर्जी कम है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए थे, तो वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुँच गए। अब वो लो एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अब जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, फर्स्ट है प्लास्टोक्विनोन, दूसरा है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और तीसरा है प्लास्टोसियानिन। अब आपने एक रूल याद रखना है, उसको हम कहते हैं लियो एंड जर रूल। लियो जर रूल। लियो रूल क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एल लॉस ई इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। एंड जर रूल क्या है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो अभी हम वही रूल ऊपर अप्लाई करेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। तो फॉर एग्जांपल, अब जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लास्टोक्विनोन की रिडक्शन होगी। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में प्लास्टोक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसकी ऑक्सीडेशन होगी। इसी तरह उसी स्टेप में जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्लास्टोक्विनोन की ऑक्सीडेशन होगी तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की रिडक्शन होगी। इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होंगे प्लास्टोसियानिन के पास, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की होगी ऑक्सीडेशन और प्लास्टोसियानिन की होगी रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसका मतलब जब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तब इसकी रिडक्शन हो रही है, जब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी रिडक्शन हो रही है। तो साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स हाई से लो लेवल की तरफ गए, तो जो एनर्जी उन्होंने लूज की उसको इस सिस्टम ने कन्वर्ट कर दिया इनटू एटीपी थ्रू केमियोस्मोसिस। अब केमियोस्मोसिस का पूरा कंसेप्ट है जो कि नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो इसी के ऊपर होगी, केमियोस्मोसिस के ऊपर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, उस वजह से हमारे पास जो एटीपी है वो सिंथेसाइज हुआ फ्रॉम एडीपी। अब हमने पहले बात की थी फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो लाइट की प्रेजेंस में अब एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हुआ, इसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब अभी तक हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बन चुके हैं। फर्स्ट जो है वो हमारे पास ये ऑक्सीजन था। जब एक एटम ऑक्सीजन का रिलीज हुआ, तो इसी तरह जब एक और एटम रिलीज होगा तो दोनों आपस में मिलेंगे और ऑक्सीजन बना देंगे मॉलिक्यूल। मतलब O प्लस O मिलेगा तो O2 बन जाएगा। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, सेकंड हमारे पास एटीपी बन गया है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचेंगे फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 आपको नजर आ रहा होगा कि ये एज कम्पेयर टू फोटो सिस्टम 2 हाई एनर्जी लेवल पे मौजूद है।
जिस तरह हम इस लेवल से देख सकते हैं कि देखें इसकी जो एनर्जी लेवल है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू फोटो सिस्टम 2। तो जब फोटो सिस्टम 1 के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएँगे और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएँगे। अब यहाँ पे भी 2 होल्स क्रिएट हो जाएँगे जैसे हमने पहले देखा था, तो यहाँ पे भी 2 होल्स क्रिएट हो जाएँगे, एक होल और दूसरा होल। अब उन होल्स को फिल करने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाटर प्रोवाइड नहीं करेगा। वो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स चेन के अंदर आ रहे थे, ये आके इस जगह को फिल करेंगे इन होल्स को। अब ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो इसके अंदर फ्लो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो यहाँ पे मौजूद हैं। वो आके इन होल्स को फिल करेंगे। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्साइट हुए थे, इस लाइट की वजह से वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएँगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाने के बाद ये आगे ट्रांसफ़र होंगे फेरेडॉक्सिन के पास और आगे चले जाएँगे एनएडीपी रिडक्टेज़ के पास। अब एनएडीपी रिडक्टेज़ क्या करेगा? वो एनएडीपी पॉज़िटिव को 2 हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा और इसको बना देगा एनएडीपीएच पॉज़िटिव प्लस एच पॉज़िटिव। एच यहाँ पे खाली आएगा। एनएडीपीएच प्लस एच पॉज़िटिव यहाँ पे आएगा पॉज़िटिव, या यहाँ पे एनएडीपीएच आएगा सिर्फ़। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एनएडीपीएच 2। ठीक है, इसको एनएडीपीएच भी लिख सकते हैं, एनएडीपीएच प्लस एच पॉज़िटिव भी लिख सकते हैं और एनएडीपीएच 2 भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट था एनएडीपीएच 2, वो भी हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। अब बात ये है कि जो ये 2 हाइड्रोजन्स हैं, ये कहाँ से आए? 2 हाइड्रोजन आयन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये वाले हैं जो आगे आगे हमें फोटो सिस्टम 1 ने प्रोवाइड किए थे। लेकिन जो एच पॉज़िटिव 2 हैं, वो हमें वाटर ने प्रोवाइड किए हैं। तो जो ये वाले 2 हाइड्रोजन आयन्स थे, ये यहाँ से जाएँगे इस जगह पे और एनएडीपी रिडक्टेज़ जो है वो इनको कन्वर्ट करवा देगा इनटू एनएडीपीएच 2 में। तो जो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स थे, वो यहाँ पे बन चुके हैं, ऑक्सीजन, एटीपी और एनएडीपीएच 2। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन के पासेज की, तो हम एक दफ़ा उसको रिपीट कर लेते हैं। फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जब लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, 2 यहाँ पे होल्स बन गए। अब उन होल्स को फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वाटर प्रोवाइड करेगा थ्रू फोटोलिसिस। वाटर की ब्रेकडाउन होगी, 2 हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए और ऑक्सीजन का एटम रिलीज़ हुआ। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने आके इन होल्स को फिल किया। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से एक्साइट हुए थे फोटो सिस्टम 2 से, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएँगे, आगे ट्रांसफ़र होंगे इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास और यहाँ से होते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास। और जो 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ से एक्साइट हुए थे फोटो सिस्टम 1 से, लाइट की वजह से, फोटॉन्स की वजह से, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएँगे, वहाँ से आगे फेरेडॉक्सिन के पास और फिर एनएडीपी रिडक्टेज़ के पास और एनएडीपीएच 2 हमारे पास बन जाएगा। अब बात करें इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की, तो इन सब का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो आयरन होता है, सिवाय ए के, वो हमारे पास है प्लास्टोसियानिन। जो प्लास्टोसियानिन है, ये सिर्फ़ कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो बाकी जितने भी हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की बात करें या हम बात करें प्लास्टोक्विनोन की, हम बात करें फेरेडॉक्सिन की, इन सब का जो सेंट्रल मेटल एटम है वो आयरन होगा। हमने शुरू में बात की थी हम इसको जी स्कीम क्यों कहते हैं? तो जी स्कीम कहने की वजह इसकी है, जो उसकी शक्ल है, जो उसकी शेप है, वो लेटर जी की तरह है। जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर हम यहाँ से इसको स्टार्ट करें इस तरफ को यूँ, यहाँ से, तो ये हमें लग रहा है देखें पूरा जिस तरह एक जी बना होता है। हम इसको एन भी कह सकते थे, लेकिन अब चूँकि जो नाम रख दिया गया है वो रख दिया गया है। अगर हम इसको यूँ लिखें इस शेप में तो ये जी बनेगा। इसको जी स्कीम कहा गया है इसलिए। और लास्ट बात जो इसके बारे में है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है उसको हमने यूज़ किया एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। तो जो एनएडीपीएच है वो बना हमारे पास एनएडीपी रिडक्टेज की वजह से। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।